मेरे को सैनी साहब ने नहीं बनाया, मेरे को सिरसा की जनता ने बनाया है। ग्रीवेंसेस के चेयरमैन सैनी साहब हैं, उनको क्या रिपोर्ट नहीं मिलती कि सिरसा की कितनी दुर्गति हो रही है? क्यों नहीं संज्ञान लेते इस चीज़ पे? कितना समय हो गया, कितने कार्य हैं जो हमने चीख चीख के चिल्ला के विधानसभा में करे, जब सुनने के बाद भी, प्रूफ देखने के बाद भी कोई काम नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी सुनते हैं ये? सैनी साहब आए थे ना खुद वोट मांगने, इसी प्रधान के लिए रोड शो निकाला था। सैनी साहब ऐसे लोगों को आप वोट दिला के गए हो। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के कंगनपुर रोड पर स्थित ये भारत नगर और शिवनगर का इलाका है। हमारे साथ विधायक गोकुल सेतिया हैं और आज यहां पर जनता दर्शन है, वो कार्यक्रम रखा गया है। क्या कुछ कहेंगे? आज जनता दर्शन प्रोग्राम है और किस तरह की शिकायतें हैं वो आ रही हैं, इस इलाके को लेकर के बात करें। रेगुलर है जी, जो मेन समस्याएं, सारा शहर जो है वो आपके सामने उखाड़ा पड़ा है। कहीं पानी की लीकेज हो रही है सीवरेज वाले की, कहीं पीने वाले पानी में मिक्स जो है वो सीवरेज का पानी आ रहा है, और सफाई व्यवस्था का आपने देखा है, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में भी अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और उसके अलावा कुछ पुलिस महकमे को लेकर, जैसे कुछ किसी ने कोई शिकायत दर्ज कराई थी जिन पे कोई कार्रवाई अभी तक किसी कारण से अभी तक नहीं हो पाई, तो बस ये जो रूटीन की चीज़ें हैं उस पे लगे हुए हैं जी। तो आपने कहा कि आपने ये सफाई का पूरा मामला आपकी याचिका पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। 27 को सरकार को जवाब देना है कि इस पूरे मामले को लेकर के एफिडेविट भी दे कि अब तक जो है क्या कुछ कार्रवाई रही। आज हालांकि सिरसा में काफ़ी जगहों पर जो है सफाई कर्मचारी और पुलिस के साथ भी जो है कूड़ा है उठाने को लेकर के बहसबाजी भी हुई। देखो, एक बात तो है कि आज कहीं ना कहीं ये सरकार कहीं ना कहीं क्लैश पैदा कर रही है सफाई कर्मचारियों में और लोगों में। ये सरकार ये प्रयास कर रही है कि इनको विलेन दिखाएं और ख़ुद पिक्चर से सरकने की, पीछे हटने की जो कोशिश कर रही है। आप एक चीज़ देखो, अगर मैं चाहूँ कि मैंने आपसे कोई काम कराना है और किस प्रकार से कराना है, मैं आपको कहता हूँ जी भाई साहब मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मेरे लिए ये काम करो। आप कहोगे कि मैंने करना ही नहीं इस प्रकार से, कि मेरी ये डिमांड है, वो डिमांड मेरी पूरी होगी तो मैं काम करूँगा, तो मैं आपसे धक्के से कैसे काम करा लूँगा। और जो सफाई कर्मचारियों की जॉब है वो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है। आप देख लो कि थोड़े दिन के अंदर क्या हालात हो गए, और वो सारा दिन उस गंदगी के अंदर रह के उसको साफ़ करते हैं, हमारे वातावरण को साफ़ रखते हैं, वो लोगों के लिए करते हैं। तो कुछ तो देखो उनके लिए तो बल्कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उनको सरकार की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन जो इतना कठिन कार्य कर रहे हैं उनको बल्कि आप औरों से भी फ़र्क कर रहे हो, और उनको बिल्कुल ही आपने तो ये समझ लिया कि ये मतलब विलेन बना के छोड़ दिया उनको समाज के अंदर। ये कोई बात थोड़ी है। तो हमने तो यही पिटीशन लगाई है। एक तो इतने दिन हो गए कि इतना बुरा हाल है, जो एसेंशियल हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि सर्विसेज हैं एसेंशियल में, जैसे आप लगा लो सफाई व्यवस्था का लगा लो, बेशक आप जैसे पुलिस स्टेशन का लगा लो, पुलिस का कार्य नहीं रुक सकता, सरकारी हॉस्पिटल का आप लगा लो, वो कार्य नहीं रुक सकता। तो आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार से इस सरकार के अंदर एसेंशियल सर्विसेज की धज्जियाँ उड़ रही हैं। और फिर ये क्या आगे बताते हैं कि जी हमने तो पूरी सुनवाई भी करी है और हमने उसके लिए एक अल्टरनेट भी निकाल रखा है जिससे कि सफाई सही ढंग से हो रही है। अल्टरनेट आप देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। मतलब शरेआम में झूठ ये सरकार जो है वो बोलने का काम कर रही है। और ख़ासकर इस सरकार को सबसे ज़्यादा शर्म इसलिए आनी चाहिए, स्वच्छता अभियान इन्होंने शुरू किया था, और आज आप हालात देख लो कि ये कितने गंभीर हैं इस मसले पे। तो जो हमने एप्लीकेशन लगाई है तो 27 को उसकी हीयरिंग है, तो 27 से पहले इस सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। ये इस चीज़ से भाग नहीं सकते, कोर्ट में तो भाग नहीं सकते ये, तो इनको निर्णय लेना होगा। और आपने देखा कि एप्लीकेशन लगाने के बाद किस प्रकार से तुरंत ये लोग रात
एक्शन में आए। और उसके बाद आप अब ये देख लीजिए, आज कुरुक्षेत्र के अंदर सरकार के साथ वार्तालाप भी इनकी हो रही है। तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि सफाई कर्मचारी साथी अपना हक लेने में कामयाब होंगे और जो सफाई व्यवस्था है वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो। कल नगर परिषद की मीटिंग थी, मीटिंग में भी हंगामा हुआ। भाजपा के पार्षद हैं वो भी विरोध कर रहे हैं कि शहर की सड़कें हैं वो ठीक होनी चाहिए। पूरा शहर है वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। और अभी जो है लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ई वाहनों की बात कर रहे हैं। आप ये देखो, यही सरकार जो बिना पर्ची बिना खर्ची का ढिंढोरा सारा दिन पीटती है, करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब इनके खुद के पार्षद ही कह रहे हैं कि प्रधान जी, तो कल मैंने सुना, तो अब जब उनके खुद के लोग ही ये बात स्पष्ट मीडिया के आगे बोलने लगे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेशर्मी से दोनों हाथों से ये नगर परिषद को लूटने का काम कर रहे हैं। और ये जो ऐलान कर रहे हैं ऐसे मौके पे कि शहर का इतना बुरा हाल है, मैंने तो कहा था एयर टैक्सी चला लो, सड़क तो है नहीं कहीं, बुरा हाल है, सारी टूटी पड़ी है। इन बेशर्मों को मैं यही बात कहता हूँ कि तुम शहर के हालात देखो और तुम बात कर रहे हो लैपटॉप की, और आपके ये जो स्कूटी जो है आपके इलेक्ट्रिक, उसकी कमाल है। आप घर से दे रहे हो क्या, किसी को खुश कर रहे हो? लोगों का आपने बुरा हाल कर रखा है, दुर्गति कर रखी है, और वहाँ आप अफसरों से और कई लोगों से, चंद लोगों से वाहवाही लूटने के लिए लोगों के पैसे को आप दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हो। इनको शर्म आनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अभी 27 तारीख को जो है विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ये मामला है वो विधानसभा में उठाया जाएगा। जिस तरह से शहर का हाल है, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो खुल रही हैं हर रोज़। देखो, वो विधानसभा के अंदर जो हमने बात उठानी है, मैंने कॉल अटेंशन मोशन पे भी सफाई के लिए जो है अपना क्वेश्चन लगा रखा है, और उसके बोलने के लिए लिखा रखा है, और उसके साथ साथ करप्शन के लिए भी इस बार मैंने बोलना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सिरसा की जनता से, आप लोग हमसे पूछते हो ना, तो क्या मैं भी क्यों ना पूछूं इस बात पे कि जो लोग बड़ी बड़ी दुहाइयाँ देते थे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अब वो किस बिल के अंदर घुसे हुए हैं? वो क्यों नहीं उस बिल में से निकल के इस प्रधान को कहते कि तू ये कर क्या रहा है? उनके एमसी बोलने लग गए, तो वो किस बिल में घुसे हैं? किस लिए वोट दिलाए थे? काम करने के लिए दिलाए थे। आज क्यों नहीं जवाब दे रहे? जवाब दो ना। मैं तो बीजेपी में जब था, अगर कोई गलत हो रहा था तो मैं तो छाती ठोक के कहता था गलत हो रहा है, ये रोको। तो ये क्यों नहीं बोलते हैं? और एक प्रधान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते कि ये कितना गलत कर रहा है? ऐसा क्या इनको डर है? क्या इनको ऐसा लालच है? मैं तो देख के हैरान हूँ। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से भी आप शिकायत करेंगे कि जिस तरह से जो हाल हो रहा है, आप कह रहे हैं विधानसभा के बाद बसता है मामला मुख्यमंत्री के पास, और आपकी मुख्यमंत्री सुनते भी हैं, ग्रीवेंसेस की मीटिंग लेने के लिए आते हैं। इस 1-2 वीडियो मैंने देखा। क्या सुनते हैं? क्या खाक सुनते हैं? आप एक बात बताओ, मैं तो साफ कहता हूँ, अगर मैं सैनी साहब की मैंने तारीफ़ करी तो मैंने किसी से कुछ ले नहीं रखा। काम हुआ तो मैंने तारीफ़ करी। मेरे को सैनी साहब ने नहीं बनाया, मेरे को सिरसा की जनता ने बनाया है। ग्रीवेंसेस के चेयरमैन सैनी साहब हैं। उनको क्या रिपोर्ट नहीं मिलती कि सिरसा की कितनी दुर्गति हो रही है? क्यों नहीं संज्ञान लेते इस चीज़ पे? कितना समय हो गया, कितने कार्य हैं जो हमने चीख चीख के चिल्ला के विधानसभा में करे। जब सुनने के बाद भी, प्रूफ देखने के बाद भी कोई काम नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी सुनते हैं? ये मेरी क्या, ये लोगों की नहीं सुन रहे? मैं तो देख के हैरान हूँ। एक बार तो हमें लगा था कि नहीं ठीक है काम होगा, अब काम ही नहीं हो रहा। 2 साल किस प्रकार से खराब गए हैं। सैनी साहब आए थे ना खुद वोट मांगने इसी प्रधान के लिए, रोड शो निकाला था। सैनी साहब ऐसे लोगों को आप वोट दिला के गए हो कि जिन्होंने नाश कर दिया सारे शहर का। अब इसका जवाब तो सैनी साहब को भी देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े विधायक गोकुल सेतिया। आज जनता दर्शन कार्यक्रम था सिरसा के कंगनपुर रोड पर। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।